जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहे आंदोलन बेकाबू होते दिखने लगे हैं। 2 दिन से चीन की सरकार ने नियमों में ढील देने के संकेत दिए हैं, लेकिन अब पता चला है कि जीरो कोविड पॉलिसी पर वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। बल्कि ढील देने के नाम पर चीन की सरकार केवल लॉकडाउन में मामूली रियायत देने की तैयारी कर रही है। इस तरह की जानकारी सामने आते ही आंदोलनकारियों का पारा चढ़ गया। चीन के कई शहरों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा होने की खबरें सामने आई। वहां की दंगा पुलिस को हालात संभालने का काम दिया गया है। दंगा पुलिस को चीन की सड़कों पर इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया। पुलिस के जवान सफेद रंग का एक सूट पहनकर और हाथों में डिफेंस शील्ड लेकर आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शनकारी उन पर पत्थर ही नहीं बल्कि कांच की बोतलें तक फेंकते दिखे। इंटरनेट पर इन प्रदर्शनों के वीडियो आते ही दुनिया भर में हंगामा मच गया। चीन को नसीहत दी जाने लगी कि आजादी की जंग लड़ रहे लोगों पर ताकत की आजमाइश बंद की जाए। पिछले 3 दिन से चीन के हालात बेहतर होते दिख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर चीन गृह युद्ध की आग में जलता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि अब चीन को पूरी दुनिया से नसीहत मिलने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तो चीन को पहले ही चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अब अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने शी जिनपिंग के नाम एक चिट्ठी लिखी और प्रदर्शनकारियों पर जुल्म बंद करने की अपील की गई। यूरोप के कई देश पहले ही चीन पर दबाव बना चुके हैं। कनाडा तो सीधी चेतावनी दे चुका है कि अगर जुल्म बंद नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई होगी। कुछ देश तो चीन पर प्रतिबंधों का चाबुक चलाने तक की धमकी दे रहे हैं। दावा यह है कि जब से चीन पर दबाव बनना शुरू हो गया है, तब से चीन ने सेंसरशिप को और सख्त कर दिया है। चीन की कोशिश यह है कि पुलिस के एक्शन से जुड़ी कोई तस्वीर या एक भी वीडियो चीन के बाहर ना पहुंचे। यही चीन की सबसे बड़ी गलती भी है। असल में चीन के लोग भी अब समझ चुके हैं कि चीन में उनकी आजादी को किस तरह कुचला जा रहा है। इसीलिए आंदोलनकारी युवाओं ने चीन के बंधनों को तोड़ने का तिकड़म बना लिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन के लोग अब आजादी के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। पूरी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चीन के लोग नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे चीन की सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पता चला है कि चीन के युवा अब डेटिंग ऐप को हथियार बना रहे हैं। ये ऐसी ऐप हैं जिन पर युवाओं को चैट करने का विकल्प दिया जाता है। इसलिए वहां के लोग ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। इससे पहले व्हाट्सएप जैसे एक मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इसी तरह इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई थी। पता चला था कि चीन की पुलिस लोगों के फोन में टेलीग्राम ऐप मिलने पर उन्हें जेल भेज रही है। मतलब ये कि प्रदर्शनकारी आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। जब तक वहां की पुलिस युवाओं के हथियार को समझ पाती है, तब तक वो अपना हथियार ही बदल लेते हैं। खबर है कि चीन के 9 सबसे बड़े शहर इस वक्त हिंसक आंदोलन की चपेट में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन रोड शो किया। पीएम का रोड शो अहमदाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा और इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क के किनारे लगी बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा देखकर अपनी गाड़ी रुकवा दी। इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और आंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। फिर उनका रोड शो वहां से आगे बढ़ा। इधर राजस्थान में हनुमानगढ़ के एक स्कूल में दूध पीने से 16 छात्राएं बीमार हो गई। स्कूल में दूध सरकारी योजना के तहत बांटा गया था, जिसे पीकर स्कूल की कई छात्राओं ने सिर दर्द और उल्टी होने की शिकायत की, जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को दी और बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। हम गाड़ी में लेकर के बच्चों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में पहुंचे। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि सरकार की बाल गोपाल योजना की शुरुआत इसी स्कूल से हुई थी, जिसके तहत पहली बार स्कूल में दूध बांटा गया था।